बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रॉयटर्स दुनिया की मानी हुई बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ में से है और उसकी ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से अब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान तिजारती जंग तेज़ हो चुकी है। और ये तिजारती जंग जिस तरह से छिड़ी है, इसमें सऊदी अरब हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अब वो चाहता है कि वह यूएई से आगे निकले, दुबई से आगे निकले, क्योंकि उसके पास लगता है कि और चारा नहीं है। तेल की कमाई पर अब वो ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकता और वो दुबई की तरह, यूएई की तरह अब अपनी इकोनॉमी को, मईशत को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई दुबई में, टूरिज़्म और दीगर मामला, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, अब यही काम सऊदी अरब करना चाहता है और उसके लिए वो धमकी भी दे रहा है और लालच भी दे रहा है कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो ये सूरत हाल इस वक्त पूरे रीजन में एक नई डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। और आपको पता है कि अब तो असल जंग ही मईशत की होती है, तो ये दोस्त भी अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तो इसमें यह बताया जा रहा है फैक्ट्स के साथ कि अभी इस जंग में सऊदी अरब कहाँ है, क्योंकि उसने बाद में शुरू किया, और दुबई या यूएई उसका मुकाबला करने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह दोनों के दरमियान ये जंग आगे बढ़ती चली जा रही है, जो तिजारती जंग है बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज को अपनी तरफ खींचने की। सऊदी अरब ने तो चूंकि ये कह दिया है कि अब 2024 के बाद सरकारी ठेके, मरात, दीगर चीज़ें उन्हीं कंपनीज को मिलेंगी जो अपना बिजनेस सऊदी अरब लेकर आएंगी, यानी अपने हेडक्वार्टर्स लेकर आएंगी यहाँ पर प्रॉपर। ये नहीं कि अब आप यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी ब्रांचेज हैं, नहीं, मेन बिजनेस भी यहाँ पर शिफ्ट करो और यूएई से यहाँ लेकर आओ। अब जाहिर है यूएई भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा हुआ, वो उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरब अपनी मुआशी सतह पर तब्दीलियों के साथ साथ मुआशरे में भी, सोशली भी अब ओपन होने की तरफ जा रहा है। जिस तरह आपने देखा, औरतों को लाइसेंस देना, सिनेमाज खोलना, दीगर चीज़ें। मगर दुबई उससे पहले ही बहुत आगे निकल गया। वहाँ पर शराब का जिस तरह से ममानियत ख़त्म करना, शादी के बगैर भी रह सकते हैं, ये सब चीज़ें दुबई ने भी ऑफर कर दी कि बिल्कुल ओपन करो सोसाइटी को, ताकि और ज़्यादा बाहर से फॉरेनर्स आ सकें, उनको कोई मसला ना हो। अब देखिए कि मिसाल रॉयटर्स की ये जो सारी रिपोर्ट है मिसाल देती है सीएसजी ग्रुप की, कि वो आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में आकर वो बड़े खुश हैं। कह रहे हैं जी हमें अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये रीजनल हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया है और ये यूएस की टेक्नोलॉजी फर्म है, बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म है सीएसजी। इन्होंने अब आए हैं और ये कहते हैं कि जी हमें को बहुत ज़्यादा मसला नहीं हुआ। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है कि जिस तरह से सीएसजी कंपनी आ गई है, और बड़ी कंपनीज के नाम मेरे पास हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, वो भी आ रही हैं, कमिट कर रही हैं। चूँकि अब सऊदी अरब ने 2024 का जिस तरह से कह दिया, और मोहम्मद बिन सलमान का 2030 का जो विजन है कि किस तरह उन्होंने तेल से इन्हिसार ख़त्म करके, कम करके अब इस तरफ आना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आएँ, उस हवाले से अब ये रिपोर्ट ये बताती है कि सोशल रिफॉर्म्स भी इन्होंने की हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी की हैं, कि जल्दी जल्दी कंपनीज़ के लिए आसानी हो कि यहाँ पर आकर वो काम कर सकें। और इसी तरह से अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से इस हवाले से कि यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका ऑपरेशन जिस तरह लंदन में है सीएसजी के, ये उसकी एक मिसाल है कि अब वो सऊदी अरब में ये खोल रही है अपना रीजनल हेडक्वार्टर। तो आगे बात हुई है अब दुबई की, कि दुबई जो है दुनिया के बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स में से उसके पास है। फिर ये देखा जाए कि वहाँ पर होटल्स की भरमार है, रेस्टोरेंट्स हैं, तो रीजनल बिजनेस सेंटर इस वक्त दुबई है मिडिल ईस्ट का। तो सऊदी अरब ये उससे छीनना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त भी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है। अब ये कहा गया है एसपीए की तरफ से, जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है सऊदी अरब की, कि 24 इंटरनेशनल फर्म्स ने एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं रियाज के साथ, यानी सऊदी अरब के साथ, कि वो रीजनल ऑफिस अपने अब यहाँ पर बनाएंगे। और इसमें पेप्सी कंपनी है, डिलॉयट है, पीडब्ल्यूसी है, टिम हॉर्टन्स है, बैचलेट है, रॉबर्ट बॉश है, बॉस्टन साइंटिफिक है, बहुत सी और कंपनियां हैं। अब हुआ ये है कि कुछ कंपनियां कह रही हैं, कुछ ने जवाब नहीं दिया रॉयटर्स को, कुछ कह रही हैं कि हाँ जी हम देख रहे हैं, जा रहे हैं। और जिस तरह से अब जो प्रोग्रेस है सऊदी अरब की, वो ये है कि 2019 में ये देखा गया कि सऊदी अरब ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बेहतरी दिखाई। जिस तरह से पाकिस्तान की भी रैंकिंग आई थी कि वो 62वीं पोजीशन पे आ गया सऊदी अरब, 30 दर्जे बेहतरी के साथ, वरना इसका मतलब 92वीं पोजीशन पे था इससे पहले, 2019 से पहले। तो उन्होंने रिफॉर्म्स की हैं। लेकिन यूएई कहाँ खड़ा है, मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि आप जहां का आप जन जाकर बिजनेस करना है, कारोबार करना है तो कितना आसान है किस मुल्क में, उसमें 16वें नंबर पर है मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई दुनिया में। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं जब कोई फर्म आ रही होती है, जबकि सऊदी अरब अभी भी 62वें नंबर पर है, तो बहुत ज़्यादा फासला है। फिर इसके अलावा सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं खालिद अल फलीह, उन्होंने रॉयटर्स को ये बताया है ईमेल के थ्रू कि जी हमने तो अब इतनी रिफॉर्म्स कर दी हैं, की रिफॉर्म्स है कि 100% फॉरेन ओनरशिप की इजाज़त दे दी है। पहले इस तरह नहीं था कि फॉरेनर जो है वो 100% उसकी मलकियत भी हो सकता है कारोबार, वरना पहले ऐसे नहीं था। फिर इसके अलावा भी वो कहते हैं जी हमने रिफॉर्म्स किए हैं ताकि हम लेकर आ सकें। मिसाल के तौर पर अब सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 12 नहीं चाहिए यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के लिए, और 3 घंटे में भी आपको इजाज़त मिल सकती है अब बिजनेस शुरू करने की सऊदी अरब में, ना कि 3 दिन लग जाएं। फिर ये बात हो रही है कि सऊदी अरब ने प्लान बनाया हुआ है रियाद सिटी के लिए कि 500 कंपनियां यहां पर हमने दारुल हुकूमत में 500 कंपनियों को लेकर आना है, दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों को लेकर आना है 2030 तक। और ये पूरा प्लान है, इसमें बहुत कुछ किया जा रहा है। सॉवरेन वेल्थ फंड से नई एयरलाइन लॉन्च करने का कहा जा रहा है ताकि हम गल्फ कैरियर्स जो हैं, जिसमें आपको पता है इत्तेहाद एयरलाइन हो, एमिरेट्स एयरलाइन हो, उसका मुकाबला करने के लिए। फिर होटल्स का प्लान किया जा रहा है, पूरी चेन्स का, और इसके साथ मेट्रो सिस्टम लाने के लिए, बिल्डिंग्स नहीं बनाने के लिए, और साथ सोशल रिस्ट्रिक्शंस जिसमें जो औरतों को घूमने फिरने की निस्बतन आज़ादी, सिनेमा खोलना, तो ये चीज़ें की जा रही हैं ताकि बाहर के लोग आ सकें। लेकिन बहुत कुछ अभी करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कि दुबई का अगर मुकाबला करना है, वहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, फिर स्किल्ड जो लेबर है, एक्सपैट्रिएट्स हैं, तारकीन बताएं, उनके ख़ानदानों के लिए सहूलियात ज़्यादा दी जाती हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, दीगर मामलात, इसमें अभी सऊदी अरब बड़ा पीछे है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर अली अल सलीम हैं, ये को फाउंडर हैं दुबई बेस्ड अरकान पार्टनर्स के, ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग फर्म है। वो कहते हैं कि जी ये एक मसनूई ग्रोथ सऊदी अरब दिलवाना चाह रहा है, जबकि यूएई में बतदरीज हुई है, ऑर्गेनिक कुदरती आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़े हैं। तो सऊदी अरब चाह रहा है किस तरह से बस जल्दी से हम किस तरह सबको खींच के अपनी तरफ ले आए, यूएई से अपनी तरफ ले आए। ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, यूएई क्या क्या कर रहा है अब वो भी देख रहा है, सऊदी अरब उसके साथ क्या मुकाबले में आ गया उससे मुकाबले, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब कहा यह जा रहा है कि कुछ अभी सोचा जा रहा है सऊदी अरब के हवाले से, अभी भी खदशात हैं। मिसाल के तौर पर कि जी ह्यूमन राइट्स का बड़ा इशू है यहाँ पर, किसी भी वक्त कोई, चूँकि शाही ख़ानदान का एक सिस्टम है कि वहाँ से ऑर्डर आ जाए, कुछ भी कर दिया जाए, किसी वक्त भी दोबारा हथियार लें सारा बिजनेस को। जमाल खशोगी के मर्डर का भी फिर हवाला दिया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि 2017 में सऊदी शहजादों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बंद कर दिया गया था, लॉकअप कर दिया गया था हफ्तों और महीनों के लिए एक होटल में, कि उन्होंने करप्शन किया उनसे पैसे निकलवाने के लिए। तो इसलिए वो डरते भी हैं कि पता नहीं यहाँ किसी वक्त कुछ हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई क्या करेंगे, ये मसाइल हैं। फिर ये कि जी सऊदी अरब चूँकि अभी तक उसका बहुत ज़्यादा निसार तेल पर है, अभी वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो एक डेस्परेट सिचुएशन उसकी नज़र आ रही है कि बस कुछ कर दूँ कुछ कर दूँ। तो ये एक पैनिक सिचुएशन है। तो इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं ये तो कई मुल्कों से ज़्यादा ताकतवर हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की जो यानी मुल्कों के डिसीजंस पर असरअंदाज हो जाती हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, बहुत दौलतमंद हैं ये कंपनीज, तो वो इतनी आसानी से नहीं उनको लुभाया जा सकता, या उनका बाजू मरोड़ करके जी आओ करो, ये सब इतना आसान नहीं है। तो अभी भी ये है कि लोग सोच रहे हैं, सोचने मजबूर हैं बड़ी बड़ी कंपनीज कि हम किस तरह जाएं। तो सब नहीं आ रही हैं अभी सऊदी अरब में, सब ने उनके साथ मुआहदे नहीं किए। अब अगर बात की जाए दुबई की, तो उसका कहा जाता है जी बहरीन उससे पहले 90 की दहाई में उसने बहरीन से छीना था ताज, रीजनल यूँ समझें कि शहज़ादा समझा था बहरीन को, कि रीजनल हेडक्वार्टर कह ले, या सबसे ज़्यादा रीजन में जहाँ पर इन्वेस्टमेंट या कंपनीज़ या जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सब कुछ नज़र आता था तो बहरीन होता था। लेकिन 90 की दिहाई में दुबई ने उससे ये ताज छीन लिया, और अब हर कोई वहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर दुबई है इस वक्त इस पूरे रीजन में हर लिहाज से। तो अब दुबई ने क्या किया है, उन्होंने किया है जी 5 साल अपना प्लान अनाउंस भी कर दिया है सऊदी अरब के मुकाबले के लिए। वो तो 2030 की है, तो 2024 की बात करें, इन्होंने 5 साल का प्लान कर दिया है, जिसमें एयर ट्रैफिक का, शिपिंग रूट्स का बता रहे हैं कि और ज़्यादा 50% मज़ीद बढ़ाए जाएंगे।
टूरिज्म को उन्होंने कह रहे हैं हमने डबल कर देना है, होटल कैपेसिटी को हमने डबल कर देना है, इससे भी ज़्यादा कर देना है अगले 20 साल, हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। यूएई, दुबई ये सोच रहे हैं। तो लिहाजा ये है असल जंग जो इस वक्त हो रही है, तिजारती जंग, एक रीजनल, ये एक वॉर इसको कहेंगे, ट्रेड की, इकोनॉमी की, और ये दोनों के जो ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, उन पर भी इसका दबाव नज़र आ रहा है। इसीलिए अब सऊदी अरब की तरफ से भी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि बेहतर होगा इलाके के लिए अगर इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए जाते हैं। तो वो भी अब जिस तरह यूएई ने बनाए हैं, तो सऊदी अरब की भी कोशिश है कि ज़ाहिर है दुनिया की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त देखा जाए तो कईयों के मालिक हों, उनके पास हैं, तो यहूदी लॉबी जिसको कहा जाता है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस लिहाज से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए उनको चाहिए कि जी इसराइल से कोई ताल्लुकात बेहतर हो जाए। तो लिहाजा अब सऊदी अरब हर कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ये तेल की खपत से हट रही है, तेल पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, तो हमें कुछ और करना है। तो उसके लिए एक डेस्परेट सिचुएशन है सऊदी अरब के लिए, वो बहुत कुछ करने को तैयार है, लेकिन दुबई भी पीछे नहीं हट रहा, यूएई भी पीछे नहीं हट रहा, वो अपने प्लान्स के साथ आ रहा है। तो ये एक टकराव है तिजारत का, इकोनॉमी का। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज़ को लाना है तो सोसाइटी को वो जो बेहतर कर रहे हैं अपनी तरफ से, यानी खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उसमें जाहिर है कि मनफी पहलू भी हैं दीनी तौर पर, लेकिन वो ये देखें कि जी आम आदमी को उसमें ये सहूलत हो जाएगी। दोनों ममालिक जो बड़े यानी ताकतवर हैं रीजन के ममालिक, वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि लोग उनकी तरफ आएँ। तो इसमें यकीनन रोज़गार के लिए बेहतर होगा, वरना जिस तरह देखा जा रहा था सऊदी अरब यूएई के में रोज़गार के मौके मुश्किल ना सिर्फ थे बल्कि मज़दूरों के लिए मुश्किलात थी कि उनको जिस तरह ट्रीट किया जाता था। अब ये वक्त आ रहा है जिस तरह आपने देख लिया अकामा का जिस तरह आ रहा है, कफ़ील के सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, इसलिए कि स्किल्ड लेबर अब हमारे पास आए। अगर हमने आने कहीं जाना है तो बेहतर काम करने वाले लोग हमारी तरफ आए। तो आम आदमी का, वर्कर का इसमें ये ज़रूर फ़ायदा है। और अल्लाह करे कि इसमें पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत सहूलियात निकलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में जो लोग गए हुए हैं वो सऊदी अरब में हैं, और उसके बाद यूएई, यहीं से तरसीलात ज़र भी ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों की जो आपस की एक तिजारती जंग है, इसमें हो सकता है आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदा हो, जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम करें उसके लिए, उनके लिए बहुत फ़ायदे निकल सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।